नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं। इस समय दिल्ली से और हमारे बीच में आप देख रहे हैं कोई ये नाम की मोहताज नहीं है हमारे बीच में। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। सोनिया हजीजा जी जो एक रेल कर्मचारी हैं और रेल के बड़े पैमाने पर सेवा कर रही हैं, आम जनता की सेवा कर रही हैं, आज ओपीएस को लेके पूरा देश त्राही कर रहा है। चाहे राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, कह रहे हैं बुढ़ापे की लाठी को मत छीनो, ये बुढ़ापे की रोटी को मत छीनो, बुढ़ापे की चादर को मत छीनो, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम जो सरकार ला रही है इससे कर्मचारियों को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान है। देखा गया है कि न्यू पेंशन स्कीम के अंदर जिन्होंने 36 साल और 35 साल नौकरी करी है उन्हें मात्र 2,500 रुपये पेंशन के तौर पर दिए जा रहे हैं। क्या इससे गुजारा चलेगा? तो आइए हम बात करते हैं ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन को लेकर। सोनिया हजीजा जी, आपका नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। सोनिया जी, जिस तरीके से ओपीएस को लेकर रेल ट्रेड यूनियन ने एक मुहिम छेड़ी है कि रेल बचाओ, देश बचाओ, ओपीएस लागू करो वरना हम चक्का जाम करेंगे, तो क्या लगता है ओपीएस और न्यू पेंशन स्कीम में क्या फ़र्क लगता है? देखिए मनोज जी, मेरे ख्याल से आप जो मीडिया के हैं, आप जितना हमारे से कोई कम नहीं जानते होंगे इस बारे में। अगर आपने सवाल रखा है तो ज़रूर बताएंगे, क्योंकि एनपीएस में जो उन लोगों का अपना है, उसके बाद जब लेने का समय आएगा तो वो निकाल नहीं सकते कितने साल तक, और या फिर लाइफ टाइम में 3 बारी ही उनका विड्रॉल है। आप अपना पैसा जमा करें और आप जब चाहे निकाल भी ना पाएँ, पहली बात तो आप यही सोचें, यही कितना गलत है। उसके बाद जब टाइम आएगा, जब आप रिटायर हो रहे हैं, इतने सालों की आपने सरकार को अपने जो प्राइम ईयर्स जिन्हें कहा जाता है, आपका जो मेन टाइम है आपका, वो आपने पूरी ज़िंदगी तो आपने दे दी रेल को जी, सरकार को रादर। तो और वो जब जाने का समय है, जब अब सरकार को हमारे लिए कुछ करना चाहिए, वो हमारा ही पैसा हमें नहीं मिलेगा, उसमें से 60% तो आपको मिले, उसके बाद 40% पे वो भी आपका वहाँ पे लगा दिया जाए, बाजार में लगा दिया जाए, शेयर्स वगैरह में। वो क्या ऊपर क्या नीचे क्या है, तो कोई फिक्स तो है नहीं ना आपको, जो आपको पता है कि आपको इतनी पेंशन मिलेगी। अब पहले क्या था, लोग सरकारी नौकरी के लिए मरे जाते थे, और यहाँ तक कि लोग जब बच्चों लड़कियों के लिए लड़के ढूंढते हैं, वो देखते हैं अच्छा सरकारी नौकरी में तो बहुत अच्छा मानते हैं उसको। क्यों? क्योंकि पता है कि सरकार की नौकरी में आने से हमारा जो दामाद है उसकी नौकरी सिक्योर्ड है, हमारी आने जो बेटी जाएगी उनके घर में उसकी ज़िंदगी अच्छी निभेगी, उनका बुढ़ापा आगे आने वाला अच्छा निभेगा। और ये सब अब क्या है, आप एज गुड एज अ प्राइवेट दिस थिंग, आपको एंड में आपको जब ज़रूरत होगी पैसे की तो आपको कुछ नहीं मिल रहा हाथ में। तो और अब आने वाले समय में आप भी जानते हैं कि अब हमारा जो ओपीएस है, जो हम अपने बच्चों के लिए आगे लड़ रहे हैं, हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमने भी जो कई बेनिफिट्स और प्रिविलेज लिए हैं, तो हमारे संगठन में हमसे जो सीनियर है, हमारे महामंत्री जो अभी भी इस उम्र में भी आके हम सबके लिए सबसे पहले झंडा लेके आगे चल रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं, उससे पहले हमारे कई साथियों ने हमारे कई प्रिविलेजेस के लिए लड़ाई करी है, तो हम आज इस इत्मीनान की आराम की ज़िंदगी बिता रहे हैं। हमें पता है हमारा बुढ़ापा सिक्योर्ड है, हमारे को इतनी फिक्स्ड इनकम मिलेगी, हम हमारे बच्चे पूछे ना पूछे हमें कोई मतलब नहीं। तो देखिए हसीजा जी, बात यहाँ आ रही है कि सरकार बार बार ये कह रही है पुरानी पेंशन जो दी जाती थी उससे देश पे दिवालिया घोषित हो जाएगा, आर्थिक वजन आएगा, और सरकार इतने जो रकम है कहाँ से लेकर आएगी? कहाँ से लेके आएगी जब इतने सालों से हमारी जो हम लोग भी टैक्स देते हैं, सब जगह से हम लोग अपनी नौकरी का करते हैं, तो क्या अब अभी इनको इतने सालों में जब क्या हमारा देश नहीं चल रहा था? अब जो नई सरकार आके, इसका मतलब वो अपने आने वाला जो यूथ है भविष्य, जिससे कि सब आपको तो आजकल सबको युवा शक्ति कहा जाता है कि यूथ के लिए सोचें, यूथ ने आगे देश चलाना है, सब करना है। तो आप लोग सरकार क्या सोच रही है युवाओं के लिए? कुछ नहीं। मतलब सोच है सरकार को लिए सोचते, जब तो एनपीएस लेके आई है, और एनपीएस इतनी अच्छा बता रही है सरकार कि अगर एनपीएस लागू होगी तो कर्मचारियों को बहुत बड़े पैमाने पर फायदा होगा। आप
आप जैसे जो लोग हैं, पढ़े लिखे जो महिला हैं, वो एनपीएस को नहीं समझ पा रही हैं। आपके नेता जो उस एनपीएस का जो गलत छंदी विषेद कर रहे हैं। मतलब आपका मानना है कि जो हमारे इतने सीनियर लीडर्स हैं, जिन्होंने इतने सालों से सब लड़ाई लड़ी, सब जीते, सब हमने कितने संघर्ष किए, और उन्होंने क्या धूप में बाल सफेद कर रखे हैं? उन्होंने क्या इतना साल मैडम, बाल सफेद की बात ऐसी है कि आजकल 10 साल का जो या 12 साल का बच्चा, उसके भी सफेद बाल हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं है। मगर उनकी जो सफेदी है वो एक्सपीरियंस की सफेदी है, उनकी उम्र है, जो उनका उम्र का एक्सपीरियंस है वो देखिए ना। तो उसमें क्या है, जब अगर कोई भी आप देखें, कोई अपनी किसी ने कोई चीज़ बेचनी होती है तो वो बेचते हैं, तो क्या उसको तो सबसे बढ़िया ये बताते हैं ना। अगर वो तो जब आप यूज़ करते हैं कुछ समय में आपको पता चलता है कि ये तो हम पागल बन गए ये सामान लेके। अगर ये एनपीएस आप पूरी बात नहीं करने दे रहे। ना आप एनपीएस के लिए अगर वो इतनी अच्छी चीज़ है, इतना अच्छा फायदेमंद है, तो जो 5 स्टेट ने वापस क्यों करा दिया ओपीएस, उसका भी कोई सवाल तो होगा, आपका जवाब है आपके पास कि क्या है, कि उन लोगों ने क्यों ले लिया वापस ओपीएस 5 जगह बहाल हुई है ना। तो वहाँ के में जो लोग बैठे होंगे वो भी तो चाहे वो नेता है, चाहे वो उनके वहाँ के जो भी जो सरकार उधर की चला रहे हैं, उन लोगों ने भी कुछ ना कुछ तो सोचा होगा कि उनके जो स्टेट के लोग हैं उनको नुकसान ना हो। वो 5 लोग क्यों ओपीएस में आए? मतलब वो तो ये है ना कि सरकारों को काम ना करने देना, सरकार अच्छे मुद्दों की बात ना करे, तो इस तरीके से सरकार पर दबाव बनाया जाता है। जब सरकार पर दबाव बनाया जाता है तो सरकार ये सोचती है भैया तुम्हें अच्छा जीवन नहीं काटना है, मत काटो, मरो, हम दे देंगे, लागू कर देंगे। नहीं, आपने बोला अच्छी, आपने खुद ही अपनी भाषा में कह दिया ना कि अगर सरकार को नहीं पता कि वो अच्छी चीज़ नहीं चाहिए, अच्छी चीज़ क्या है, नहीं है अच्छी तो ओपीएस ही है। हम लोगों से पूछिए ना, जो हमसे पहले जो रिटायर्ड हो गए हैं उनसे पूछिए कि उनकी कितनी, उनको कोई चिंता नहीं होती उनके अपने बुढ़ापे की, बच्चा पूछेगा नहीं पूछेगा, उनको अपनी पता है कि हमें तो अपनी पेंशन से पूरा अच्छी रोटी भी मिलेगी, हमारे बच्चे भी पूछेंगे सिक्योर है। तो आप नहीं चाहती हो कि मतलब जो और कर्मचारी हैं उनके घर के अंदर चूल्हा जले, उनके अंदर उनके यहाँ भी 2 टाइम की रोटी मिल पाए? क्यों? मतलब ओपीएस आने से क्या आपका मतलब है कि उनके घर में चूल्हा? सरकार बार बार ये कह रही है कि अगर हम ओपीएस देते हैं तो आर्थिक जो मंदी है वो आ जाएगी और देश जो दिवालिया की तरफ घोषित हो जाएगा। तो इनके कहने से मतलब आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि वो तो अपने एनपीएस, अपने शेयर्स, अपने बाजार को वो मुनाफा हर चीज में अपना ही देखे, तो इसका मतलब उसी से उनका दिवालिया हो जाएगा। मैडम, आपके आंदोलन ने पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक व्यक्ति को एक पेंशन कर दी, आपके आंदोलन का ही तो असर हुआ। तो मैं तो उसके लिए उनका सम्मान करती हूँ। मांझिगा कि उन्होंने अगर 1 मैन 1 पेंशन वाली बात करी है तो बिल्कुल सही है। तो ये अगर लागू हमारे आम जनता पे तो नहीं है ना खाली, तो सब एमएलए एमपी सबको ये वही होनी चाहिए, वो ले 2-2 3-3 पेंशन, और जहाँ काम करें वहाँ की भी ले ले सर आमदनी। तो ये उन पे लागू नहीं होता? मैडम लागू तो होता है, लेकिन मैडम तो एक कर्मचारी होता है उसको सीमित दायरे में होता है, और एक मेंबर पार्लियामेंट या सांसद जो होता है उसका बहुत बड़ा दायरा होता है, क्योंकि उसे किसी ब्याह शादी में जाना है तो कन्यादान देना है, उसे चाय पिलानी है, वहाँ हजारों लोग आते तो उनका पैसा कहाँ से निकलेगा? सब ऐसे ही तो निकलेगा पेंशन वगैरह से। मतलब वो अच्छा, तो मतलब 2-2 3-3 पेंशन, वो अगर उनको इतना सोशल वर्क में, क्या आप सोचते हैं कि हम लोग जो है सरकारी कर्मचारी ये सब नहीं काम करते? हमारे पास भी जो आता है कि हम चाय पानी नहीं पिलाते अपने, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं, हमारे यहाँ पे कोई ब्याह शादी में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, हम लोग क्या नहीं करते? मगर आम जनता के पास तो बल्कि अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कभी कभी उनको अपनी चादर से बाहर भी जाना पड़ता है। हम तो कई चीज़ें होती हैं तो लोन भी उठा के अपनी नाक रखते हैं। तो इनको अगर अपना दायरा बढ़ाना है, अपना नाक ऊपर रखनी है, उनको सोशल वर्क भी करना है, इसका शायद तो ये सब क्या वो 2-2 3-3 पेंशन लेके ही करेंगे? जब वो 1 मैन 1 पेंशन है तो सब पे होनी चाहिए ना लागू। क्या सिर्फ हम ही रह गए हैं? जो हम आम जनता करती है वो ये भी करते हैं, ये कोई अलग तो घर से आते नहीं। अच्छा मैडम, आप एक रेल कर्मचारी हैं, अभी तक का दायरे में ये पता लगा है रेल एक नोट नहीं छापती है, बाकी सारा एक पेपर से लेके, एक बोल्ट से लेके, या फ्यूल की बात करें, पेट्रोल वगैरह की बात करें, सब ये अपना उत्पादन करती है। रेल अच्छा कमा के देती है, कोरोना टाइम में भी कमा के दिया और कोविड टाइम में भी कमा के दिया, लेकिन सरकार रेल कर्मचारियों की तरफ क्यों नहीं सोची, क्यों नहीं मतलब ओपीएस दे रही है? तो ये तो मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा तो आपको सरकार से जवाब लेना चाहिए
कि वो जब आप कह रहे हैं उन तक भी ये बात पहुंच रही है कि हम सब इतना कुछ दे रहे हैं, जब कोविड टाइम में उनको भी पता है कि हमारे जो थे फर्स्ट वर्कर्स थे, हमारे जो फर्स्ट लाइन ऑफ वर्कर्स रेलवे की थी, सारा कुछ तो इनका कोविड में जब नाम हुआ कि सब कुछ चल रहा था, वो किससे हुआ? हमारी रेल से। कि हमारी रेल तो 24 घंटे चलती थी, हमारे सब कर्मचारियों ने पूरी, कितने तो बेचारे इसमें कुर्बान हो गए इसमें काम करते करते, हमारी रेल नहीं रुकी। तो इनका सरकार का, हमारे देश का काम कहाँ से चला? हमारी रेल से चला। तो ये तो इनको खुद ही सोचना चाहिए ना। तभी तो हम कह रहे हैं सरकार हमारी अपनी, हम तो, हमारा संगठन, हमारे महामंत्री, हम अपने लिए ही नहीं लड़ते, हम तो सबके लिए लड़ रहे हैं ना। तो सबका जब विकास कहाँ से होगा कि अगर सरकार नहीं सोचेगी हमारे लिए। और बिल्कुल सरकार को अगर सबका विकास करते हुए चलना है तो ये सोचना ही पड़ेगा कि एक तो 191 पेंशन वाली बात कर रहे हैं तो वो भी अपने लोगों की तो सबसे पहले बंद करें। और दूसरी बात, जब भी ओपीएस देंगे तभी तो सरकार के साथ आम जनता जुड़ी रहेगी कि हाँ हमारे लिए सोच रहे हैं। मतलब अब ये जो बाजार में पैसा लगेगा, उनको पता है कि आगे आने वाले बच्चों को, अभी अगर कभी बाजार ऊपर है तो बच्चे हैं बेचारे, उनको नहीं पता कि आज अगर बाजार का भाव अच्छा जा रहा है तो हाँ इनको हो सकता है, और आगे जाएगा तो इतना मिलेगा, जब नीचे जाएगा तब क्या होगा उनका। अच्छा सोनिया जी, जिस तरीके से आपके नेताओं ने रामलीला ग्राउंड भर दिया और इधर उधर पब्लिक लाखों की तादाद में आई, और सिर्फ गोपाल मिश्रा जी या बीसी शर्मा जी या डॉक्टर रघुवैया जी, इन्होंने रामलीला मैदान के मंच से एक घोषणा की कि अगर हमारी पेंशन लागू नहीं होती है तो हम भूख हड़ताल करेंगे। आपने भूख हड़ताल भी कर ली, फिर भी सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। तो क्या लगता है कि सरकार के कानों पे जूं क्यों नहीं रेंग रही है? सरकार, मुझे लग रहा है कि कुछ अपने मतलब अपनी बात रखने के लिए लोगों की हक की लड़ाई, लोगों के हक के लिए भूलते जा रही है। क्योंकि और हमें अपने संगठन पे, मैंने कहा है कि हमेशा पूरा विश्वास है, हमारे महामंत्री अगर किसी चीज़ का बीड़ा उठा लेते हैं तो वो करके ही दम लेते हैं। और अगर वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो वो नहीं चाहते कि हमारे अपनी आम जनता का कोई नुकसान हो। मगर अगर सरकार को यही मंजूर है कि वो आम जनता का नहीं सोच रहे और वो चाहते हैं कि भाई आम जनता को नुकसान पहुंचे, उनको तकलीफ में गुजरना पड़े, तो ये तो सरकार की वो है। क्योंकि अब धीरे धीरे उन्होंने चेतावनी दी कि भाई हम वहाँ पर रामलीला मैदान से इतना बड़ा ऐलान हुआ, फिर हमने हंगर स्ट्राइक भी करी, ऑल ओवर इंडिया हुई थी। और अगर अभी भी उनको नहीं होश आएगी तो फिर क्या होगा? अंत में चक्का जाम होगा। और जो कि हमारे महामंत्री जी नहीं चाहते, ना ही हम तो उनकी हाँ में हाँ और उनकी ना में ना, क्योंकि हमें पता है कि वो सबका भला सोचते हुए ही कोई कदम उठाते हैं। अच्छा आशीजा जी, एक बात तो मुझे मैं देख रहा था और मैं कुछ पुरानी वीडियो देख रहा था, एक समय था कि अगर कॉमरेड सिर्फ गोपाल मिश्रा ने अगर स्टेशन पर या किसी चौक पर खड़े होकर इनकलाब का नारा लगा दिया तो सरकार की चूल्हें हिल जाती थी और जो रेल प्रशासन है वो त्राही त्राही करता था। लेकिन आज उनके आंदोलन का, उनके एक चेतावनी का सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा। अगर आपने मतलब ऐसा है कि अभी उन्होंने अपना पूरा जोर, पूरा जो अपना रोष है वो अभी दिखाया नहीं है, क्योंकि उसको अभी संभाल के इसलिए रखा है, थोड़ा धीरे धीरे वो चेतावनी पे चल रहे हैं कि बुढ़ापा आ गया है मैडम। नहीं, वो जितने यंग हैं उतना तो हमारे में से कोई हम तो उनको सबसे युवा मानते हैं। उनको आप देखिए, सुबह कहीं शाम कहीं, आप अगर कभी दिल्ली में भी एक जगह से घर पहुंचते हैं तो थके बेहाल होके पहुंचते हैं। वो तो इंडिया में क्या, बाहर क्या, कभी रात को कहीं से आते हैं, अगले दिन इंडिया में कहीं पहुंच जाते हैं कोने में। हमें ही बात करनी होती है तो हमें पता चलता है अरे सर तो आए थे मगर आज तो वहां पहुंच। तो क्या लगता है इन बातों का असर होगा सरकार पर? बिल्कुल होके ही रहेगा, और अगर नहीं होगा तो ये अपने लिए वो सरकार में क्या गड्ढा खोद रही है। क्योंकि वो ना चाह के भी हमारे महामंत्री जी का अगर वो चेहरा देखना चाहेंगे तो अच्छा नहीं है हमारे सरकार के लिए। हम नहीं चाहते कि हमारी, क्योंकि सरकार को क्या, वो तो उनका क्या होगा, रेल से नहीं जाएंगे, बाई एयर चले जाएंगे। उनको तो जहाँ पहुँचना वो तो पहुँच जाएंगे, क्योंकि उनकी तो है ना पेंशन भी है कई तरह की और कई तरह के भत्ते बना रखे हैं। अच्छा मैडम ने चेतावनी दी है फरवरी के महीने के अंदर अगर सरकार नहीं चेती तो चक्का जाम होगा। चक्का जाम ही नहीं,
भारत बंद की भी घोषणा कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तो ऑल ओवर इंडिया, यहाँ तक कि कई सारी जो संस्थाएं हैं वो सब मिल चुकी हैं, क्योंकि सबका मानना है ओपीएस बहाल हो, तो इसलिए वो भारत बंद, चक्का जाम, हर तरह से ये हो के रहेगा, जो कि मेरे ख्याल से हम ही नहीं, सभी संस्थाएं नहीं चाहती कि ये हो, क्योंकि होने से हर आम आदमी का नुकसान होता है। चक्का जाम होगा तो जो गरीब आदमी है उसका चक्का जाम से नुकसान होता है, वो बाई एयर की टिकट नहीं खरीद सकता ना। तो हम नहीं चाहते करना, मगर हमें मजबूरन ये करना पड़ेगा। अच्छा मैडम, चलते चलते आपको लाखों कर्मचारी देख रहे हैं, आपको इंडिया के नहीं बाहर के लोग भी देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो अब हम जनता ही सरकार तक अपना पहुंचाना चाहती है कि मतलब वो ज़रा सोचे ठंडे दिमाग से, सरकार अपने आम जनता के लिए, अपनी जनता के लिए सोचे कि किसमें उनका फ़ायदा है। सिर्फ उनको अपना ही नहीं चलाना, अपनी जनता के लिए सोचें और ओपीएस को बहाल करें, ताकि जनता को लगे कि हाँ सरकार हमारे लिए सोचती है, और वही चीज़ जो अपनेपन की आएगी तो सरकार के प्रति जनता का भी प्यार बनेगा, काम करने का उनका लक्ष्य बनेगा, उनका भी सरकार की तरफ झुकाव होगा। यही बात को रखते हुए कि सीधा मानना है कि सोनिया हसीजा का कि अगर सरकार नहीं चेती फरवरी के महीने तक, तो 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसमें जो ओपीएस बहाल करेगा वही वोट पाएगा का नारा लगाया जा रहा है। और हकीकत बात है कि आज रेल कर्मचारी, एक परिवार के अंदर कम से कम 6 मेंबर होते हैं, और 6 से अगर हम लाखों में गुणा कर दें तो करोड़ों लोग हो जाते हैं, और जब करोड़ों वोट एक तरफ पड़ेंगे तो सरकार कहाँ रहेगी और ये कर्मचारी कहाँ रहेंगे, सरकार खुद चेते। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से।